हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल के मंत्रा पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी से। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं। तो आज जो हमारी शुरुआत होगी वो सामने दिए गए क्वेश्चन से होगी, जो कि आपका गिवन है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन गिवन फिगर बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि हमें जो नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं वो पी एक्स के लिए निकालने हैं। तो डेफिनेटली जब हमें जीरोज निकालने होंगे, पी एक्स के लिए निकालने होंगे, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर जो जीरोज निकलेंगे वो हम एक्स एक्सिस पर कट होते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं फिगर 1 में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस से होता हुआ कोई भी पॉइंट यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा, तो और ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक भी जीरो बिलोंग नहीं करेगा। एक जीरो बिलोंग कर रहा है तो वो हमारा वाई एक्सिस पर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो जीरो होंगे। यहाँ पर हमारे एक बार पॉइंट पर टच कर रहा है जो कि हमारा इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 1 होगा। यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट पर इसको टच करा जा रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड ये 3 पॉइंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। यहाँ पर हमारे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। यहाँ पर होंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस 4। यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, देखिए कैसे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें पी एक्स के लिए फाइंड आउट करना है। ये जो पी एक्स होगा हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो हम एक्स एक्सिस पर कितनी बार ये इंटरसेक्ट करता है, कितनी बार कट करके निकलता है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, जैसे कि उसकी फॉर्म हो सकती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। वहाँ से हम दो जीरोस निकालकर जिनको हम अल्फ़ा और बीटा बोल सकते हैं, दो जीरोस निकाल कर वेरीफाई करेंगे। पहले हम सोल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो जब हम स्प्लिट करेंगे इसको तो हमारे पास दो जीरोस आ जाएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा आने के बाद हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। दो जीरोस का सम एंड दो जीरोस का प्रोडक्ट। सम होगा अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, एंड प्रोडक्ट होगा हमारा अल्फा बीटा जो कि हमारा सी बाय ए के इक्वल होगा। तो हमारे जो भी जीरोज आएंगे उनको सम करके माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए, और जो भी दो जीरोज आएंगे उनका प्रोडक्ट करके सी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में हमें यही अप्रोच अपनानी होगी। तो चलिए चलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें लाना है, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो हमें इनटू करके तो 8 लाना है और माइनस करके 2 लाना है। तो ऐसे फैक्टर 8 के क्या होंगे, तो 8 के हम फैक्टर निकाल सकते हैं 4 इंटू 2। देखिए 4 इंटू 2 हमारा जो होगा वो 8 होगा, एंड 4 माइनस 2 हमारा 2 होगा। तो जो यहाँ पर हम फैक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे 2 को हम 4 माइनस 2, एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हम यहाँ पे 2 के पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद हम यहाँ से कॉमन लेंगे जब, तो x माइनस 4 एंड प्लस के 2 x माइनस 4। देखिए इन दोनों में से एक ले लेंगे हम, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी 4 और x की एक वैल्यू आएगी माइनस 2। इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अब हम गिवन पॉलिनोमियल से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8।
अब हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनके सम एंड प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करेंगे। सम होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस एंड बी की वैल्यू -2, बी की वैल्यू आपके पास थी -2 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 एंड जब यहाँ पे से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 - 2 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू। इसी तरह से हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -8 अपॉन ए की वैल्यू 1, 4 इंटू 2 -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट और सम दोनों ही वेरीफाई हो चुके हैं। इस तरह से हम इनके जीरोस को निकालकर हम रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 4s² - 4s + 1, 4 इंटू 1 4। हमें 4 कैसे फैक्टर निकालने हैं कि इंटू करके 4 आए और प्लस करके ही 4 आए, तो ऐसे 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आएगा और 2 + 2 करेंगे तो भी हमारा 4 आएगा। 4s² - 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 + 2 में, s + 1, 4s² - 2s - 2s। देखिए जब ये माइनस जब आएगा यहाँ पर और जो ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन भी पलट जाएंगे, +1, तो दो के पेयर बना लेते हैं हम, 2s - 1 -1 2s - 1। यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे ताकि हम यहाँ पर 2s - 1 बना सकें, कि पहले ब्रैकेट में था 2s - 1, तो 2s - 1 इन दोनों ब्रैकेट में से एक ले लेते हैं और ये बाहर वाले भी एक साथ ले लेंगे, 2s - 1 और 2s - 1। तो यहाँ से जब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी हाफ आएगी एंड अगेन s की वैल्यू हाफ ही आएगी। अल्फा एंड बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी हाफ आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, गिवन प्रॉब्लम में कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। जब हम 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो -b की वैल्यू -4 एंड a की वैल्यू 4। देखिए हाफ एंड हाफ 1 होता है, आप सीधा भी ले सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस है और ये जो माइनस है इनको इंटू करके प्लस हो जाएगा, तो 4/4। देखिए 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड 4/4 भी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन सेटिस्फाई हो चुका है। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज मीन्स 1/2 इंटू 1/2, सी बाई ए मीन्स सी की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड ए की वैल्यू है 4, तो 1/4, 1/2 इंटू 1/2, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो ये हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है ये आपकी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में फिलहाल नहीं लगी हुई, तो हम इसको ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में पहले इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको स्प्लिट करेंगे। 6x² माइनस x माइनस 3, तो ये इक्वेशन हमारी सही सीक्वेंस में बैठ चुकी है अब, और हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 इंटू 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 7 आए, तो 18 के फैक्टर होते हैं आपके 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। तो देखिए इसमें से किन दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस 7 होगा, तो 9 - 2 के बीच का डिफरेंस 7 होगा।
तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 2 के पेयर बना लेते हैं हम यहाँ पर 3x। देखिए कॉमन हमेशा मैक्सिमम लेंगे यहाँ पर, एक बात ध्यान रखिए, कॉमन हमेशा हमें मैक्सिमम लेना होगा। जैसे कि 6x और 6x² और 9x के बीच का जो कॉमन होगा वो आपका 3x होगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3, यहाँ पर +1 कॉमन आएगा जब कुछ कॉमन नहीं होगा और वैल्यूज होंगी तो वहां से 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी, देखिए इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू -1/3, ये आ जाएगी हमारे पास अल्फा, एंड x की वैल्यू 3/2, ये आ जाएगी हमारे पास बीटा। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। a की वैल्यू होगी हमारे पास 6, b की वैल्यू होगी हमारे पास -7 एंड c की वैल्यू होगी -3। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हम सम वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर सम, यहाँ पर प्रोडक्ट। तो सम हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखिए जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -b/a। एक माइनस हमारे पास रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से, एंड एक माइनस हमारे पास 7 के पास है, तो -7/6। देखिए 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पर 6 होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू -1 -2 एंड 3 इंटू 3 9, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 प्लस -2 प्लस 9 आपका 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी 7/6। तो सम तो वेरीफाई हो चुका है, हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। आइए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू आपके पास 3/2 है, एंड c/a, c की वैल्यू है आपके पास -3 अपॉन, एंड a की वैल्यू है आपके पास 6। तो जब हम यहाँ से हम इंटू करेंगे तो -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 2 6, एंड ये भी -3 अपॉन में 6, ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। देखिए इसका सम भी वेरीफाई हो चुका है एंड प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी आगे करने से पहले इसको सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ओरिजिनल फॉर्म हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी इसकी, 4u² प्लस 8u। तो जब हमें c गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस 0 इमेजिनरी ऐड करेंगे और उसको c लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 4u² प्लस 8u के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 4u² प्लस 8u, देखिए यहाँ पर हम 4u कॉमन ले सकते हैं और हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा u प्लस 2। अब यहाँ पे हमारा 4u इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा u की वैल्यू एक तो आगे 0 एंड u प्लस 2 भी हम 0 के इक्वल रख के u की वैल्यू -2 फाइंड आउट कर लेंगे। ये होगा हमारा अल्फा, ये होगा हमारा बीटा। तो चलिए अब वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a and alpha beta is equal to c/a। अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू यहाँ पर 8 है। देखिए यहाँ से हम a b c की वैल्यू ऊपर निकाल के लिख देते हैं। a की वैल्यू है हमारी 4, b की वैल्यू है 8 एंड c की वैल्यू है 0। तो 0 -2 ही रहेगा, एंड यहाँ पर -b/a हमें वैल्यू रखनी थी। b की वैल्यू होगी 8 एंड a की वैल्यू होगी 4, तो 8/4 भी हमारा 2 आ जाएगा। इट मीन्स -2 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारा सम प्रूव हो चुका है -b/a के। एंड हम प्रोडक्ट सोल्व करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू थी 0
एंड बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू यहाँ पर थी 0 एंड ए की वैल्यू यहाँ पर थी 4। देखिए 0 इंटू -2 0 हो जाएगा एंड 0.4 भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम यहाँ पर √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15। देखिए यहाँ पर जो टी की वैल्यू आएंगी वो आएंगी हमारी -√15 एंड सेकेंड आएगी हमारे पास टी इज इक्वल टू प्लस का √15। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये हमारी दो वैल्यूज आएंगी, टी इज इक्वल टू -√15 एंड टी इज इक्वल टू प्लस का √15। इसको मैं अल्फा तो इसको हम बीटा मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे जब टी स्क्वायर माइनस √15 को, तो यहाँ पर हमारी बनेगी ओरिजिनल फॉर्म टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। चलिए आगे चलते हैं। जो ये था टी स्क्वायर माइनस 15, हमने इसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज किया जब टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 आया। हम इसके सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। सम होगा हमारा -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर b की वैल्यू 0 है तो -0.1, तो यानी कि माइनस के √15 से प्लस का √15 जब जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा एंड 0.1 भी हमारा 0 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट होगा हमारा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा इट मीन्स -√15 और प्लस का √15 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पर? सी की वैल्यू होगी माइनस का 15 अपॉन 1। देखिए √15 इंटू √15 हमारा होगा 15, माइनस एक है यहाँ पर तो -15 इज इक्वल टू यहाँ पर -15 अपॉन 1 इज इक्वल टू -15। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3 इंटू 4 इट मीन्स 12। अब 12 कैसे फैक्टर कि माइनस करके 1 आए और इंटू करके 12 आए, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 12 इंटू 1 6 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3। देखिए किन दो फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 है। डेफिनेटली हम क्लियर देख सकते हैं कि 4 इंटू 3 के बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ से x को मान ले सकते हैं 3x माइनस 4 एंड प्लस के 1, 3x माइनस 4। तो x इक्वल टू यहाँ पर -1 होगा एंड x की वैल्यू 4/3 भी होगी। इट मीन्स ये अल्फा ये बीटा। हम इसको वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3 बी बाय ए। इट मीन्स आपके पास b की वैल्यू कितनी है? 1। देखिए यहाँ पर जब कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 इंटू में इमेजनरी मान लेंगे, -1/3। देखिए एक माइनस यहाँ पर होगा और एक माइनस b के साथ वाला आएगा, तो माइनस इंटू -1/3। -1 प्लस 4/3 यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, -3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हमारे वेरीफाई हो चुका है। हम अल्फा बीटा की तरफ चलते हैं। -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू हमारी होगी -4 एंड ए की वैल्यू होगी हमारी 3।
देखिए जब -1 से 4/3 के इंटू करेंगे तो -4/3 और इधर भी हमारा 4/3 ही है। तो हमारे ये वेरीफाई हो चुके हैं सम एंड प्रोडक्ट। बच्चों अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आए या फिर आपके पास कोई ऐसी क्वेश्चन हो जिसको सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगली वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करा दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखिए अभी तक तो हमें ओरिजिनल फॉर्म दी गई थी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, लेकिन अब की बार हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। सम एंड प्रोडक्ट मींस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट मींस अल्फा बीटा। तो पहले तो हमें गिवन थे ओरिजिनल फॉर्म और हमने उनके अल्फा और बीटा निकाल कर वेरीफाई किया, अल्फा और बीटा निकाल कर वेरीफाई किया। लेकिन अब की बार हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है इन दो जीरोस का, मतलब हमें जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में वो जीरोस निकालने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग मेथड आएगा। यहाँ पर आपके इन क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड आएंगे आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन होंगे, तो उसको हम किस तरह सोल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको दो जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन होगा। उसके बाद जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आप रखेंगे वो होगी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इट मीन्स के x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म होगी इसकी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर k जो होगी जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमें दिया गया है सम इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होगा, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होगी वो होगी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जो इसकी फॉर्म हो जाएगी वो k x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। तो जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो x² माइनस 1/4 माइनस 1/4x माइनस 1, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है ये, जहाँ पर हमें सम एंड प्रोडक्ट 1/4 और -1 गिवन है। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेकर 4 को बाहर भी ले सकते हैं। उस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जब 4 को बाहर लेंगे कि x² माइनस 1/4x माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन बन रही थी। अब हम यहाँ से जब 4 एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4, तो हम यहाँ से 1/4 बाहर ले सकते हैं। देखिए जब 1/4 बाहर लेंगे तो k की वैल्यू अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4। और वैसे अगर k नहीं भी लेंगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये फॉर्म याद रखनी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आप k नहीं लेंगे तो जब आप ये एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उधर जाके 0 हो जाएगी अपने आप। हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म बचेगी 4x² माइनस x माइनस 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ओरिजिनल फॉर्म में रखना है। जो ओरिजिनल फॉर्म होगी इनकी वो आपको पता ही है, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, k x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। देखिए बच्चों
अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 के इंटू एक्स से कर देंगे प्लस 1/3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। जब इसे बाहर लेंगे तो 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस के 1। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है। यहां पर जब हम सोल्व करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए ये आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, ये आपका है सम एंड ये आपका है प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है आपके पास, चलिए वो इस स्टेप में रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 0x यानी कि 0 प्लस के अल्फा बीटा, इट मीन्स आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है √5। तो आपके पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आप लिख सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों करने का एक और मेथड आता है आपके पास। पहले के 3 पार्ट हमने किसी और मेथड सोल्व किए हैं और आगे के 3 पार्ट हम एक दूसरे मेथड सोल्व करेंगे। तो आइए चलिए उस मेथड को समझते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सम एंड प्रोडक्ट ही गिवन होगा। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। जैसे कि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a के इक्वल होता है और आपको पता है प्रोडक्ट c/a के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर 1 को 1/1 भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी 1 ही है तो यहाँ पर भी 1/1 ले सकते हैं। अब हम यहाँ से वैल्यू कंपेयर करेंगे a, b और c की। यहाँ पर हम वैल्यू कंपेयर करेंगे a, b और c की। a की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आएगी, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू 1। देखिए अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में रख सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर, जब हमारे पास a, b और c गिवन हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी वैल्यू की जहां पर आपको सम +1 और प्रोडक्ट भी +1 गिवन हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -1/4 एंड -1/4। देखिए यहाँ पर ये जो है आपको सम गिवन है और ये आपको प्रोडक्ट गिवन है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a के इक्वल होता है -1/4 एंड अल्फा बीटा आपका c/a के इक्वल होता है 1/4। ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करने के बाद ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे इसको, ओरिजिनल फॉर्म जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो क्या होगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, क्योंकि b की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स और c की वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए बच्चों जो इससे अगला क्वेश्चन है ये आप सोल्व करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल तैयार करना है जहां पर सम आपका 4 और प्रोडक्ट 1 दिया हो, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसके जो अगली वीडियो होने वाली है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपके डिफरेंट टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर, साथ में कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।